ज़ोर शोर से अनु और भाई साहब के पहाड़ों पर जाने की तैयारी शुरू हुई। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोज़ों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामान की, बर्तनों की आदि। हर चीज़ रखते समय वे भाई साहब को सख्त हिदायत देती थी। देखो, यह फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपये मैंने इसकी सिलाई पर दिए हैं। ये प्याले मत तोड़ देना, वरना 50 रुपये का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, गिलास की तो तुम तुच्छ समझते हो, उसकी परवाह ही नहीं करोगे। पर देखो, यह 15 वर्ष से मेरे पास है और कहीं खरोंच तक नहीं आई है, तोड़ दिया तो ठीक ना होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत यानी निर्देश के बाद वे अनु पर आई। वह किस दिन किस समय क्या खाएगी, उसका मीनू बना। मीनू अर्थात सूची तैयार की गई। कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया गया बुआ जी द्वारा। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इन्हें बांध दिया है कि बेचारी अपनी इच्छा के अनुसार खाक करेगी। सब कह चुकी हो तो ज़रा आर्द्र स्वर में वो बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर लेते रहना। हिदायतों की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा। जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे, मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज़ एक चिट्ठी डालते रहना। आखिर वह क्षण भी आ गया जब भाई साहब एक नौकर और अनु को लेकर चले गए। बुआ जी ने अनु को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उसी दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता है में भी कोमलता छिपी हुई है। जब तक तांगा दिखाई देता रहा वे उसे देखती रही। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर पड़ी रही, पर दूसरे ही दिन से वह फिर घर में वैसे ही चलने लगा। सारा घर जैसे पहले चलता था नियम के अनुसार वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज़ आता था, जिससे अनु की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज़ एक पत्र लिखती थी, जिसमें अपनी उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप में दोहरा दिया करती थी। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, बात शायद सब वही रहती थी। मतलब जो बातें वो एक पत्र में लिखती थी वही दूसरे पत्र में लिख देती थी। अगले दिन फिर वही बातें लिख देती, ऐसे रहना है, वैसे रहना है, ये खाना है, वो खाना है। मेरे मन में आता कि कह दूं, बुआ जी रोज़ पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हैं। भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र एक गत्ते पर चिपकाकर पलंग के सामने लटका लें और रोज़ सवेरे उठकर पढ़ लिया करें। पर इतना साहस नहीं कि यह बात मैं बुआ जी से कह सकूं। करीब 1 महीने के बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी चिंतित हो उठी। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा। घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ स्थिर सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं था। रात को वे मेरे कमरे में आकर सोई, पर सारी रात दुस्वप्न का मतलब होता है बेटा बुरे बुरे सपने देखती रही और रोती रही, मानो उनका वर्षों से जमा हुआ नारीत्व पिघल गया हो। मतलब उनकी ममता पिघल गई हो और अपने पूरे वेग के साथ बह रहा हो। वे बार बार कहती कि उन्हें स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अनु साथ नहीं है, और उनकी आंखें भी लाल हैं और वे फूट फूट कर रो पड़ती हैं। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, पर वे तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। यह दशा देखकर मेरा मन भी बड़ा दुखी हो रहा था। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़ी व्यग्रता से कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुख की ओर देख रही थी कि एकाएक पत्र फेंककर सिर पीटती बुआ जी चीख कर रो पड़ी। मैं धकसी रह गई। आँखों के आगे अनु की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम रही थी। तो क्या अनु अब सचमुच नहीं रही?
यह सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया जिसमें लिखा था, किस मुंह से यह दुखद समाचार सुनाऊं? फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं एवं उन्हें साहसपूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। यह संसार नश्वर है, मतलब ये संसार है जिसमें सब कुछ एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। जो बना है वह एक ना एक दिन मिटेगा ही। तुम्हारी इतनी हिदायतों और अपनी सारी सतर्कता अर्थात सावधानी के बावजूद भी मैं उसे नहीं बचा सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त क्या कहूँ? आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप स्पष्ट और अस्पष्ट हो रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन में यह पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार किसी की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। धैर्य रखना रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपये वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए हैं। अनु अच्छी है और शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। कुछ समझी? मैं ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी और वास्तविकता जानकर बुआ जी भी ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह पीटने वाली बुआ जी 50 रुपये वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी, दिल खोलकर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।